नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। क्या टाइम मैगज़ीन सीआईए की हेल्प कर रही है? सीआईए की हेल्प कैसे कर रही है? दोस्तों 2 दिन पहले टाइम मैगज़ीन में एक इंटरव्यू छपा एक डेज़िग्नेटेड खालिस्तानी टेररिस्ट का, जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पनून का। और ये बात भी जानने की ज़रूरत है दोस्तों कि गुरपतवंत सिंह पनून के पास दोहरी नागरिकता है। वो एक अमेरिकी सिटीजन भी है, साथ-साथ में एक कैनेडियन सिटीजन भी है। आपको ये भी पता होगा कि निज्जर, जिसकी हत्या हो गई कनाडा में, उस निज्जर को कैनेडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट उसको प्रोटेक्शन दे रही थी और उसके साथ काम करती थी। क्या काम करती थी ये तो पता नहीं है, लेकिन निज्जर क्या काम करता था ये सबको पता है। निज्जर भारत में सिख सेपरेटिज्म को बढ़ाने के लिए जो भी करना होता था वो करता था। उसको फंडिंग करना है, चाहे जो कुछ भी करना है उसी। और गुरपतवंत सिंह पनून जो है वो भी सिख सेपरेटिज्म को और खालिस्तान के लिए पैसे देता है, उसको उसके जो आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाता है, और जो जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उन सब में शामिल है। चाहे वो भारत के लोगों को या फिर भारतीय एम्बेसडर्स को जो कनाडा में हैं, या फिर सनातन धर्म को, इनको बुरा भला या फिर उनको धमकाना, इनको मीडिया में इनके बारे में लीक करना कि भाई देखो ये इंडियन एम्बेसडर है, ये इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं, ये इनके यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, ये हत्यारे हैं, ऐसी बातें करना और ये कहना कि इनकी हत्या कर देनी चाहिए, इनके उनके फ़ोन नंबर रिलीज़ करना पब्लिक में, और सिख सेपरेटिज्म का पूरा एक कैंपेन चलाना कनाडा के अंदर। ये सारी चीज़ें ये करते हैं। जब निज्जर को कैनेडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का प्रोटेक्शन मिला था, तो कहीं ना कहीं ये बात तो उठ के आती है कि क्या पनून को भी सीआईए का क्या बोलते हैं, सीआईए का कवर मिला हुआ है। और ये बात भी, एक क्वेश्चन आज सामने इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कुछ समय पहले ही ये कहा गया था कि भाई पनून पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, और उस असैसिनेशन अटेम्प्ट को सीआईए या फिर जो भी वहाँ के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसने उसको बेकार कर दिया, फिर थ्वाट कर दिया, और जो व्यक्ति उसमें शामिल था वो यूएस छोड़ चुका है, और उस व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी है एक लिफाफे में बंद है, और वो लिफाफा कब खुलेगा ये किसी को पता नहीं। वो कह रहे हैं कि ये लिफाफा तब खुलेगा जब कैनेडियन एस्टैब्लिशमेंट जो निज्जर की हत्याकांड के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी, तब मिलेगा। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो जितनी भी सारी चीज़ें जो निज्जर हैं, चाहे पनून है, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक तरह से सीआईए के डीप एसेट्स, या फिर कहते हैं कि उनके लिए काम करने वाले लोग हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों यूएसए भारत को तंग करना चाहेगा? क्योंकि वो तो एक एज ए स्ट्रैटेजिक अलाई कहता है ना। लेकिन इसके पीछे एक और बात है दोस्तों, कि यूएस चाहता तो है कि भारत उसके साथ काम करे, ग्रो करे, लेकिन वो नहीं चाहता कि भारत किसी भी तरह की लीडरशिप रोल ले। वो ये ज़रूर चाहता है कि भारत उनका पिछलग्गू बना रहे, उनको फॉलो करे, लेकिन लीडर बनने की या फिर किसी भी तरह से जो यूएस की जो हेजमनी है या फिर उनका जो इन्फ्लुएंस है उसको किसी भी तरह से कम करे। और उसके लिए उन्हें क्या करना है? उसके लिए उन्हें भारत में छोटी मोटी जो भी सेपरेटिज्म है, जैसे सिख सेपरेटिज्म है, चाहे बांग्लादेश में क्या बोलते हैं उसको, वहाँ की सरकार बदलना, या फिर ऐसी सरकारें लेके आना जो कि इस्लाम रेडिकल इस्लाम को पसंद करती हैं, उनको प्रमोट करती हैं, और भारत के अगेंस्ट उनके व्यूज़ हैं, उनको उठा के लेके आना या फिर उनके लिए बैटिंग करना, ये सारी चीज़ें हैं। और जब एक और सवाल उठता है दोस्तों कि जब टाइम्स मैगजीन ने जब ये इंटरव्यू करने का फैसला लिया, तो क्या उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी, क्या बोलते हैं, कोई रिसर्च वर्क किया? ये इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों कि अगर ये लोग थोड़ा बहुत भी रिसर्च करते तो आपको पता चल जाता कि पनून जो है, एक अभी रिसेंटली ही उसने एयर इंडिया के
प्लेन को बॉम्ब करने की बात कही। उसने कहा कि भाई, बेसिकली उसने कहा, सिखों से कहा कि कनाडा में जो रह रहे हैं कि भाई आप एयर इंडिया में ना जाओ 19 नवंबर के बाद से, क्योंकि देर इज ए चांस दैट कि हम लोग उसको बॉम्ब करेंगे या फिर ऐसा करेंगे, या फिर ऐसा धमकाया उन्होंने। उसके साथ साथ वो पनून जो है, जाना जाता है कि जो आपको जो जैसे कैनेडियन एम्बेसडर और जितने भी काउंसलर और एम्बेसी के लोग हैं उनको धमकी देना और ये सारी गतिविधियां वो करता है। फार्म जो हमारे थे उसमें भी इसने बढ़ चढ़ के और वहाँ पे जितना भी आग लगाना हो सकता था वो लगाने का उसने प्रयत्न किया। और ये हिंदूज की जेनोसाइड की भी बातें करता है। वो कहता है कि इन लोगों को या फिर गौमूत्र पीने वालों को उन्हें बाहर निकाल दो। ये सारी इस टाइप की भाषा वो हरदम से बोलता आ रहा है। तो टाइम मैगजीन को ऐसी क्या पड़ गई भाई कि इस व्यक्ति को उठाया के ले और उसको इंटरव्यू करे। तो इसमें तो सिंपल सी एक बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न मीडिया है, सीआईए ऑन बिहाफ ऑफ सीआईए भारत को एज एक बैकफुट पे रखना चाहता है। वो चाहता है कि भाई भारत जो है कहीं ना कहीं आपका बिजी रहे। नहीं तो जो व्यक्ति हिंदूज और हिंदू का एथनिक क्लेंजिंग की बात करता है, वो कहता है कि पंजाब में से सारे हिंदुओं को भगा देना चाहिए, उस व्यक्ति का उसको आप एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एज ए लॉयर बनाकर आप पेश कर रहे हो, ये कहीं से सही नहीं है दोस्तों। ऐसा ही जो देखिए, सीआईए का गेम समझने की भी जरूरत है। एक समय पर ओसामा बिन लादेन जो था, इनके लिए एक शांति का क्या बोलते हैं उसको, शांति को बढ़ाने वाला एक योद्धा हुआ करता था। एंटी सोवियत वॉरियर हुआ करता था, एज ए बिजनेस मैन हुआ करता था, जो कि सूडान और इन सब जगहों पे काफी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहा है। और ये जो लेख छपा था दोस्तों, द इंडिपेंडेंट करके न्यूज़पेपर है, उसमें छपा था। तो वो कैसे एक क्या बोलते हैं, एक प्रोफाइल बनाते हैं एक व्यक्ति का, इससे पता चलता है। और वही प्रोफाइल बनाने का, उसको एक एज ए ग्लोबल स्टेचर देने का काम जो है अभी गुरपतवंत सिंह पन्नून को दिया जा रहा है। क्योंकि अभी तक बहुत ही कम हलकों में गुरपतवंत सिंह पन्नू को कोई जानता था। जो भी इंडिया रिलेटेड थोड़े बहुत मैटर्स होते थे उसमें जानता था, लेकिन जैसे ही टाइम मैगजीन में उसके बारे में छपा है तो काफी लोग उसको पढ़ेंगे, काफी वर्ल्ड में उसके बारे में बातें होंगी, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि भाई इससे भारत जो है परेशानी में आएगा। ठीक है। और ये जो बातें हैं, देखने की बात है कि भारत इन चीजों को किस तरह से टैकल करेगा। और मेरा तो यही ख्याल है कि फिलहाल जो है टाइम मैगजीन सीआईए की ही हेल्प कर रहा है, ताकि गुरपतवंत सिंह को, पन्नू को एक बड़ा ग्लोबल स्टेचर दे दिया जाए, और उसके बाद ऐसा कर दिया जाए कि भारत उसके बारे में, उसको असैसिनेट करने के बारे में सोचे ना, या फिर सोचे भी तो ये एक बार सोचे कि भाई इस व्यक्ति को असैसिनेट करने से क्या फायदा है, क्या ग्लोबल रिपरकशंस ज्यादा बड़े होंगे। तो ये सारी चीजें चलती हैं। एक तरह बेसिकली एक तरह से ये सीआईए का गेम है कि भाई अपने एसेट को कैसे बचा के रखा जाए। ये पूरा का पूरा गेम, ये इंटरव्यू जो है उसी से रिलेटेड है, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।